भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं पर दे ध्यान। जमीन से जुड़े वफादार सिपाही सियासी गलियारे में लहरा सकते हैं परचम। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ खड़ा रहा ये वफादार सिपाही। 35 साल के कैरियर में कभी नहीं की लाभ के पद की इच्छा। दल बदलू नेताओं के आगे पुराने कार्यकर्ताओं की नहीं होती है पूंछ। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कभी नहीं कहते थे कि ये काम होगा, तो वो काम भी सब सारे संभव हुए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो है दृढ़ इच्छावादी सरकार चल रही है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी कहेगी काम करना है तो मैं काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इन्फॉर्म। जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में किस तरीके की चहल पहल है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। ऐसे में जब पुराने कार्यकर्ता और नेताओं के लिए पार्टी ना सोचे तो ऐसे में एक विचार बनता है कि पार्टी को ऐसे पुराने और कद्दावर नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री धर्मेंद्र सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पार्टी के लिए अपना योगदान दिया और अब तक पार्टी से क्या इच्छाएं रखी। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है लगभग सन 85 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सन 87 में सक्रिय सदस्य बना और विभिन्न पदों पर मैं मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री और आपके प्रांतीय परिषद सदस्य, विधानसभा प्रभारी, इस तरह से विभिन्न पदों पर हर मोर्चे पर लगातार मैं लगभग 35 वर्षों से पार्टी के जो भी कार्यक्रम आए उन पर लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। और मैं शुरू से आरएसएस से संबंधित था और इस कारण और जज्बाती होने के कारण मैं शुरू से जो भारतीय जनता पार्टी बहुत नए स्तर पर शुरुआत कर रही थी, तो जज्बाती होने के कारण और मैं रहा और अपने को गर्व महसूस करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपने इस इतिहास में तमाम बड़े बहुत पुराने नेताओं के साथ आपने जुड़कर काम किया और बहुत छोटे से एक कार्यकर्ता के रूप में उभरने के बाद बड़े नेताओं के साथ आपने बैठक की, तमाम स्वागत बंधन किए। तो ऐसे में कभी आपने ये सोचा कि पार्टी हमारे कभी लाभ दे या आपके मन में कभी लाभ का उद्देश्य? नहीं, कभी मन में नहीं आया लाभ का पद पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के रूप में पहले हम लोग जब जुड़े तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार भी नहीं थी। सन 91 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने यहाँ पे और बाद में जन्मभूमि के मुद्दे पे सरकारें भंग कर दी गई और उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और सपा बसपा गठबंधन में चुनाव यहाँ किन्हीं कारणों से वो हार गए थे। बड़ा उसका दुख हुआ। हम लोग हमेशा कार्यकर्ता भाव से ही हमेशा चुनाव लड़ाए और लगातार उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी सीट फिर जीती। मतलब फिर अगली हमारी फिर सरकार बनी। एक जो है सरकार बनने में जो है हम लोग बसपा और सपा गठबंधन से चुनाव उस समय हारे, लेकिन 2.5 साल बाद फिर गवर्नमेंट हम लोगों की बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री राजनाथ जी बने, राम प्रकाश गुप्ता जी उसके पहले मुख्यमंत्री बने और मैं लगातार उसके सरकार जाने के बाद सरकार में ज़्यादातर नेता पलायन हो गए थे, अन्य दलों में चले गए। कोई सपा में चला गया, कोई बसपा में चला गया, कोई कहाँ। लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता होने के कारण हम लोग लगातार संघर्ष किए फ्लोर पे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से मोदी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ने आए बनारस से, अपने राजनाथ जी लखनऊ से, और 2014 में अपने यूपी में अप्रत्याशित रूप से जो है अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और भारतीय जनता पार्टी की जो है पुनः उत्तर प्रदेश में 2017 में वापसी होती है और ये कार्यकर्ताओं के जो है दम पे और भारतीय जनता पार्टी नीतियों के कारण आज मोदी जी की जो है और योगी जी के उसमें उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। आप बक्सी के तालाब विधानसभा सीट से और बात करें कि चिन्हट ब्लॉक के पपना मऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में आज तक आपने कभी लाभ के पद की इच्छा नहीं की, भले ही पार्टी ने अपने आप खुशी से आपको तमाम पद दे दिए हैं। कि आपको लगता है ऐसा कि समय बीतता गया और आपके 35 साल के करीब कैरियर में आपको लगा कि पार्टी जो है आपको कभी किसी प्रत्याशी के तौर पे उतारे जिससे कि आप समाज की और सेवा कर सकें और आपके कार्य
जो है और बढ़ जाएं? हाँ, पार्टी ने कभी मुझे उतारा नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं जो है मैं लगातार मेरे पपना मऊ गांव का भी इतिहास रहा है। और हम लोगों ने जन्मभूमि आंदोलन हो या किसी भी विश्व हिंदू परिषद के समय हो, और यहाँ पे जितने पुराने नेता आते थे तो वो हम ही लोगों के यहाँ शरण इस क्षेत्र में, जो कि हमारा चिन्हट जो है बख्शी तालाब विधानसभा का बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, और चिन्हट में एक भी गांव में भाजपा का पोलिंग नहीं लगता था। इन गांव में मैंने जो है बड़ी मेहनत करके, बड़ा संघर्ष करके सब गांव में भाजपा पहुंची है, और इस बात की खुशी होती है कि हमारा गांव जो है, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे यहाँ बैलगाड़ी से गांव आए थे, और एक समय था जनसंघ काल में, और एक बताते हैं लोग, और उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह मेरे गांव गए, और राजनाथ सिंह ने मीटिंग किया है और प्रदेश अध्यक्ष थे, और मेरे यहाँ कलराज मिश्रा जी ने मीटिंग किया है, प्रदेश अध्यक्ष थे, और मेरे गांव में उनकी आरती भी उतारी गई कलराज मिश्रा जी की, और बड़ा जो है, और गांव के उस माहौल को देखते हुए, उस गांव के दबाव में धीरे धीरे करके इन सारे गांव में आज भाजपा के जो गांव सपा के थे वो भी भाजपा के हो गए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो है कि इस क्षेत्र में जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो है धीरे धीरे करके ये सीट भारतीय जनता पार्टी के और पक्ष में जो है लगातार। तमाम बार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ सपोर्ट किया, दिलो जान से आपने दिन रात करके पार्टी को जितवाया, वहाँ से फिर चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, फिर चाहे कलराज मिश्र की बात करें, तो ऐसे में आपकी भूमिका उस समय सपोर्टर के तौर पर बहुत अहम रही है। अगर अब 45-35 साल के बाद लगभग बात करें तो बीकेटी विधानसभा क्षेत्र से किस तरीके का आपका अपना परिचय है और जनता आपको किस तरीके से जानती है? नहीं, जनता मुझे चाहती है, और जनता में चूँकि मैं एक ही दल में रहा और जनता में विश्वास बना के रहने से जनता उसको चाहती है। जनता का चुनाव हम लोगों ने प्रधान, बीडीसी ये सब मेरे परिवार में होते आए हुए हैं, और लगातार हमारे लोगों के यहाँ जो है प्रधान मेरा भाई रहा है। मेरा इस समय पर प्रधान सारे गाँव में लगभग हम ही लोगों के हैं, और जो दलित चाहे प्रधान हो या कुछ हो, तो दलित लोग भी भाजपा का हमारे पक्ष में यहाँ अच्छा मतलब मतदान करते हैं। उनके कारण हम लोग जो है, और आज समय हमारे गांव में राजेश कनौजिया प्रधान है, और मतलब सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आप जैसा करेंगे आपके संस्कार, और वैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के कारण ईमानदार होता है, और ईमानदारी के कारण जो है आप जैसा समाज में बोएंगे, क्योंकि चूँकि हम लोगों ने कभी दूसरे दल में गए नहीं, दूसरे दल से आए नहीं, तो वो चीज़ जो है एक समाज के अंदर एक मैसेज है कि मतलब इन्होंने बहुत सेवा करी है और इनको कुछ मिलना चाहिए। और लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसमें संतुष्ट हैं कि हमारी जो है सरकार मोदी और योगी के नेतृत्व में चल रही है। ये इधर 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने, योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो ऐतिहासिक काम हुए हैं, और ऐतिहासिक काम इतने अच्छे मुकाम पे गए हैं, चाहे आपका एक्सप्रेस वे हो, एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हों, या बिजली हो, या लफ्ज़ियात हो, या हर मुद्दे पर योगी जी का जो है, आज योगी जी की वही छवि होने वाली है जो गुजरात में कभी मोदी जी की होती थी। और आज योगी जी के नाम पे जो है, क्योंकि इतना दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री मिला है, और इतने मुख्यमंत्री जी का जो है आज मुख्यमंत्री के नाम पे जो है लोग ये चुनाव होगा। बात करें कि आपके 35 साल के इस कैरियर में आपने बीकेटी विधानसभा कभी मोहना रही, अब बीकेटी हो गई है, भले ही बदलाव नाम बदले हैं लेकिन चीज़ें वही हैं, लोगों ने मत बदले हैं, पार्टियां वही हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि अगर आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो किस तरीके का समीकरण रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण का कार्ड चल रहा है, तो इस दौरान आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ कार्ड क्या, पार्टी जिसको दी दिया है, हम लोगों ने गोमती यादव को भी विधायक बनाया है, और हम लोगों ने जो है अविनाश त्रिवेदी को भी विधायक बनाया है, और हम लोगों ने जो है यहाँ पे जिसको भी टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का उसके लिए काम किया गया है। और चुनाव तो समीकरण पे जीतते हारते हैं, और चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा तो सबकी होती है, और पार्टी के अंदर
हम लोगों ने जो निष्ठावान जो मुझे दायित्व देगा, मुझे पार्टी लड़ाती है तो मैं ऐसा कहीं नहीं लड़ने के लिए, जब पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी अगर कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से महामंत्री हैं। 35 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी इन्होंने लाभ के पद की इच्छा नहीं की, लेकिन ऐसे में तब इनके दिल को एक महसूस होता है जब अन्य दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद उनको अच्छा सम्मान मिलता है, और पुराने दिग्गज नेता जो तमाम बार चप्पल घिसा दिए घूमते हुए पार्टी के लिए काम किए, ऐसे में पार्टी जब नहीं सोचती है तो थोड़ा सा मायूसी होती है। लेकिन फिर भी इतने पर भी 35 साल गुजरने के बावजूद भी धर्मेंद्र सिंह जी का कहना है कि अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो हम बीकेटी विधानसभा से जोर शोर से लड़ेंगे और हो सकता है कि सीट को जिता के भी लाएंगे।